अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे पास एक यूपीएस आया। होमेज ट्रॉन ड्यूक मॉडल है इसका। और इस यूपीएस में फ़ॉल्ट था, ये F5 का एरर दे रहा था। यानी कि अगर यहाँ पे स्क्रीन पे ये अगर देखें, अभी इसके ऊपर ये ब्लैंक है, अभी इस वक्त यहाँ पे F5 फॉल्ट देता था ये। और ये इसकी एक रेड इंडिकेशन यहाँ पे आती है, वो इंडिकेशन आ जाती थी और यूपीएस जो है ना ये ऑफ़ हो जाता था। तो अभी हमने इस यूपीएस को ठीक कर दिया है और ये अच्छे तरीके से बैकअप भी दे रहा है। हमने लाइट वगैरह लगाई हुई है और फ़ैन लगाया हुआ है। तो अभी तो हम इसको चार्जिंग पे लेके गए, लेकिन मैं अभी इसका आपको प्रॉब्लम भी बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो आप ये क्लिप जो है ना इसमें मुलाहिज़ा करें। मैंने एक अलग से क्लिप बनाया है जिसमें F5 का फॉल्ट आ रहा था। पहले आप ये देखें, फिर मैं इसके फॉल्ट का बताता हूँ कि इसमें हमने क्या फॉल्ट ट्रेस किया था। जी व्यूअर्स, तो जो आपने अभी क्लिप देखा है जिसमें F5 का फॉल्ट आ रहा था और कंटिन्यूअस बीप की इंडिकेशन भी आ रही थी। तो हमने इसका जो बैटरी सेंसिंग का सर्किट है वो हमने इसको चेक किया। हम इसकी डायग्राम भी आपको दिखाते हैं कि इसकी डायग्राम में हमने क्या इसमें चीज़ें तब्दील की थी और क्या इसका रिज़ल्ट निकला था। ये बैटरी सेंसिंग का जो है ना ये एक सर्किट है जिसमें LM358 आईसी लगी हुई है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। LM358 आईसी लगी हुई है इसमें। और LM358 आईसी से पहले इसकी तमाम रेजिस्टेंस हमने चेक कर ली थी। इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक थी। मैं आपको इंडिकेशन दिखाता हूँ। मैं ये जो रेजिस्टेंस है सारी, ये इसकी इनपुट्स पे लगी हुई है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस हमने सारी मीटर से चेक कर ली थी। 5 वोल्ट की सप्लाई भी हमने चेक कर ली थी। ये रेजिस्टेंस भी बिल्कुल ओके थी और ये रेजिस्टेंस भी ये ठीक थी। और हमने यहाँ तक कि इसकी ये आईसी भी चेंज करके देख ली थी और आईसी से भी चेंज करने से भी ये प्रॉब्लम जूं की तूं थी। तो हमने थोड़ा सा इस पर और गौर किया और इसमें चीज़ों को और देखा। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि इसके जो बैटरी वोल्टेज थे, जो इंडिकेशन पे यहाँ पे वोल्टेज दिखाता है, वो 16 और 17 तक जा रहे थे वोल्टेज। तो ये जो 16 और 17 तक जा रहे थे वो यानी कि इसकी सेंसिंग जो है ना वो आउट ऑफ ऑर्डर थी। यानी कि सेंसिंग में ये जो वोल्टेज यहाँ से जो आ रहे थे उसको ये ज़्यादा सेंस कर रहा था और सेंस करने के बाद ये 5 नंबर फॉल्ट में चला जाता था। तो हमने क्या किया कि हमने ये रेजिस्टेंस तो पहले चेक कर ही ली थी और ये आईसी भी हमने चेंज कर ली। SMD आईसी थी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आईसी कहाँ से चेंज की हमने सर्किट पे। तो जब ये सब कुछ करने के बाद भी मसला हल नहीं हुआ, तो हमने ये 2 रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये 20K लिखा हुआ है, लेकिन सर्किट में ये तकरीबन 67 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई थी R129 पे और R133 पे। तो हमने क्या किया कि हमने ये रेजिस्टेंस को दोनों को थोड़ा सा बढ़ा दिया। हमने वो SMD रेजिस्टेंस निकाल दी है और हमने क्वार्टर वाटेज में 100K की रेजिस्टेंस R129 पे भी लगा दी और R133 पे भी हमने 100K की रेजिस्टेंस जो है ना वो सोल्ड कर दी है। और उसके बाद जो है ना इसकी सेंसिंग ज़ाहिर बात है इसकी कम हुई। पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 पे जैसे ही इसके वोल्टेज की सेंसिंग जो है ना इसने कम की है, तो फिर ये F5 का जो फॉल्ट है वो उसमें से वो निकल गया है, बाहर आ गया और हमारा ये यूनिट बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आपको इसकी आईसी भी दिखाता हूँ कि हमने आईसी कौन सी चेंज की है
और फिर इसका मज़ीद जो है ना सर्किट का एनालिसिस करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने ये डिसमेंटल कर दिया कवर इसका। हमने कवर लगा दिया था क्योंकि ये रिपेयर हो गया था, हमने कवर लगा दिया था, लेकिन वीडियो बनाने के लिए हमने दोबारा इसको डिसमेंटल किया कवर को। ये देखें, ये जो सिस्टम आईसी है, ये जो सिस्टम आईसी इसमें लगी हुई है, इस सिस्टम आईसी के साथ ही ये आईसी लगी हुई है LM358। ये SMT रेजिस्टेंस है, SMT सॉरी आईसी है। ये देखें आप, हमने इसको चेंज कर दिया था और दूसरी आईसी यानी कि हम लाए थे और ला के हमने इसको चेंज किया। लेकिन इस आईसी में जो मैंने बताया U8 नंबर लिखा हुआ है, देखें इसमें भी U8 लिखा हुआ है। ये देखें U8B IC358 SM लिखा हुआ है। ये देखें, ये जो है U8 और IC358, तो यही आईसी हमने यहाँ पे लगाई थी। U8 देखें, U8 नंबर लिखा हुआ है। ये बैटरी सेंसिंग की आईसी है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो ये आईसी जो एट लास्ट हमें ये चेंज करनी पड़ती है अगर प्रॉब्लम हल नहीं हो रही है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही थी, लेकिन लगाने के बाद भी ये मसला बरकरार था। फिर हमने देखा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हमने फिर रेजिस्टेंस को चेंज की। मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। देखें व्यूअर्स, ये मैंने सर्किट को थोड़ा सा ये ऊपर किया है और इसमें ये देखें, ये हमने रेजिस्टेंस इसकी चेंज की है और इसमें हमने 200K की रेजिस्टेंस लगाई है। ये देखें, ये रेजिस्टेंस तो खैर पहले से लगी हुई थी, ये आईसी की इनपुट आउटपुट को पे लगी हुई है, लेकिन हमने ये जो 200K की रेजिस्टेंस लगाई है, इसको लगाने के बाद ये मसला जो है ना हल हो गया। देखें, ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और येलो ऐसे कलर कोडिंग है। और हमने जो ये दोनों रेजिस्टेंस जो चेंज की हैं वो हमने इस जगह पे चेंज की हैं। देखें, ये जो है R129 और R133, इसमें हमने जो है ना 100K की रेजिस्टेंस लगा दी। 100K की रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसकी ज़ाहिर सी बात है, इसकी सेंसिंग जो है ना वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ा, सेंसिंग इसने कम की और मीनवाइल जो है ना हमारा फॉल्ट भी इसका ख़त्म हो गया। ये बैटरी की सेंसिंग की जो रेजिस्टेंस ये वाली भी हैं और ये वाली भी हैं, ये सीरीज़ में लगी हुई है, यानी ये प्लस माइनस से ये वाली रेजिस्टेंस होती हुई ये रेजिस्टेंस है और फिर इसके बाद ये जो ये वाली है रेजिस्टेंस, सॉरी ये वाली, ये 2 रेजिस्टेंस पे इसके कनेक्शन जा रहे हैं। इस रेजिस्टेंस से होते हुए फिर ये 100K पे हमने लगाई हैं और फिर आईसी पे चली गई। आईसी इसके बैकवर्ड पे है, तो ये आईसी के कनेक्शन इस पे चले गए। तो ये हमने जैसे ही 100K की लगाई है तो हमारा ये मसला हल हो गया। हालांकि हमने सारी इसकी रेजिस्टेंस वगैरह, ये सारी SMT रेजिस्टेंस ये सब चेक कर ली थी, लेकिन प्रॉब्लम जो है ना हमारी हल नहीं होती थी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर आपको भी F5 का फॉल्ट आ रहा है होम एज के इस इन्वर्टर में, तो आप ये बासानी इसको हल कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको PCB को वापस लगा लेता हूँ और इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके बैटरी के वोल्टेज ऑन कर देता हूँ। पहले मैं इसको ऑन कर दिया, ये देखें आउटपुट 230 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, इनपुट अभी 0 है। अब इनपुट को अभी हम ऑन कर देते हैं। ये हमने इसकी इनपुट ऑन कर दी है। थोड़ा सा टाइमिंग ये लेगा और उसके बाद फिर ये चार्जिंग मोड पे चला जाएगा। ये देखें, ये चार्जिंग मोड पे चला गया। AC का सिग्नल भी इसमें आ रहा है और AC के सिग्नल से ये वाज़ेह हो रहा है कि ये अभी AC इनपुट आ रही है इसमें और ये बैटरी चार्जिंग भी हो रही है इसमें। ठीक है, और ये फॉल्ट भी नहीं दे रहा। यहाँ पे ये रेड इंडिकेशन दे रहा था पहले, ये फॉल्ट भी अब नहीं दे रहा। तो हमारा यूनिट ये बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर आपको भी अगर इसमें F5 का प्रॉब्लम हो तो जो मैंने सर्किट डिस्क्राइब किया है तो उसको आप मद्देनज़र रख के इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमसे जुड़े रहें। हम इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, UPS के हवाले से, LCDs के हवाले से और दूसरी तमाम जनरल रिपेयरिंग जो है ना वो हम कर रहे होते हैं। अगर आपको भी कोई मदद चाहिए या कोई यूनिट आप रिपेयर कराना चाहते हैं या कोई सर्विस कराना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी सहूलत मिलेगी और ईमानदारी के साथ, और जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने होंगी चीज़ें। हम जो वीडियोस भी इसी वजह से बनाते हैं कि हम कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। तो जो भी चीज़ हो रही है, जो भी काम होता है
हम आपके लिए अपलोड करते हैं वीडियोस, ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।